जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है। और हमें जो प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि भी हमें जो तेल है जितना हो सके उसको बचाना चाहिए। गोल्ड है उसकी खरीदारी में भी जो है हमें एहतियात बरतनी चाहिए, ना खरीदें तो अच्छा है। आपका जो किसानों के लिए कहा है कि जो यूरिया, डाई और केमिकल हम खेती में डाल रहे हैं तो वो भी हमें कम डालने चाहिए। क्योंकि मैं किसान हूँ तो मैं किसान के बारे में आपको ज़्यादा बता पाऊँगा कि जो हम खेत में यूरिया, डाई और ये डालते हैं ये बहुत लंबे समय से डाल रहे हैं। एक कांग्रेस ने दिया था हरित क्रांति का नाम, आपको ध्यान होगा। हम खूब बड़े थे जब हमारे सामने दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ अनाज की बड़ी दिक्कत रहती थी तो बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था। तो हरित क्रांति का नाम दिया था। तो हरित क्रांति के नाम पे ये DAP और ये जो यूरिया है, आपका केमिकल्स हैं, पोटास है, ये सब हमें एक तरह से बाहर से आए और हमें डालने के लिए किसानों को मजबूर कर दिया। एक उनकी आदत बन गई, क्योंकि किसान भी अब अपने खेत में कूड़ी का खाद जो है, खत्ते का खाद कहते थे, पहले कृषि में पढ़ाया जाता था भाई ये खत्ते का खाद बनेगा, कूड़ी का खाद बनेगा, गोबर का खाद बनेगा, वो गोबर से बनता था सब। तो वो सब अब किसानों ने डालना बंद कर दिया। तो जब डालना बंद कर दिया तो जो जमीन की नेचर है, जो जमीन का स्वभाव है, वो यूरिया से ही कनेक्टेड हो गया। अगर हम उसमें यूरिया वो नहीं डालेंगे तो उसकी पैदावार उतनी नहीं होगी, घट जाएगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं कि अगर हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाओगे तो एक तो हमारी बीमारी कम होगी, क्योंकि हमारा बहुत पैसा मेडिकल्स में जाता है और दवाइयों में चला जाता है, डॉक्टर के यहाँ चला जाता है, तो बीमार कम होंगे। आज जितनी कैंसर की जो बीमारी हो रही है, जो हम देख रहे हैं, वो सब यूरिया खाद, डाई, केमिकल्स जो हम ईखों में लगा रहे हैं, खेतों में लगा रहे हैं, उसकी वजह से यूरिया की वजह से, इनकी वजह से हम कैंसर के बीमार हो रहे हैं। हमारे यहाँ रोज़ कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मैं तो कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है। और उन्होंने कहा है कि भाई जो हम शादी ब्याह कर रहे हैं, हमारे समाज में तो बहुत दिन से इसका ये कहते हैं कि भाई मरने के उपरांत जो हम तेहरवी करते हैं ये एक अननेसेसरी एक परिवार पर भार पड़ता है, इसे भी हमें कम करना चाहिए। शादियों में हम दिखावे के लिए बहुत बड़ी बड़ी शादी करते हैं, उसमें भी हमें एक तरह से उसे भी कम करना चाहिए। तो ये तो जनता के भी लाभ के लिए है कि जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा होता है, बेमतलब का बेतुका खर्चा होता है। बहुत से लोगों के पास पैसा नहीं है तो हम इंटरेस्ट पे पैसा ले रहे हैं या किसी से उधार पैसा लेके अपने मान सम्मान के लिए कर रहे हैं, तो हमें उससे बचना चाहिए। तो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हर देश के हर व्यक्ति को उसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान देना चाहिए। अच्छा, विदेशी यात्राओं के लिए जो कहा गया है कि देश के अंदर इतने पर्यटन स्थल इतने उस लेवल के नहीं है जो विदेशों में बहुतों का शौक रहता विदेश में जाना, तो इस पे क्या आह्वान रहेगा आपका कि क्या? ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर्यटक केंद्र विदेश से भी अच्छे हैं। अगर हमारे यहाँ पर्यटक केंद्र ना होते तो अंग्रेज आके हमारे यहाँ समुद्र के तटों पर ना लेटते आके। आप देखो गोवा में कितने हमारे यहाँ अंग्रेज आते हैं, दूसरे देशों से पर्यटक आते हैं हमारे यहाँ जो है बहुत। क्योंकि ऐसा है कि हमारे यहाँ ये सब ऊपर वाले का या भगवान का, मैं तो ये कहूँगा कि हम पे आशीर्वाद है कि हमारे पास तीनों ऋतु हैं। हमारे पास बरसात भी है, गर्मी भी है और ठंड भी है। तो हम तीनों ऋतुओं में जी रहे हैं और हर फसल है हमारे पास। मक्का भी है, गेहूँ भी है, बाजरा भी है और ज्वार भी है। तो सब हम सब फसलों में भी जी रहे हैं। और जहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है वहाँ इतनी बर्फ़ पड़ती है कि जो उनकी स्किन है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमारे यहाँ आके एक सन बाथ लेने का प्रयास करते हैं और समुद्र किनारे लेटे रहते हैं। तो वो हमारे यहाँ पर्यटक केंद्र विदेशों से भी अच्छे हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, कुछ लोगों का या हमारा स्वभाव है कि भाई चलो हम कभी विदेश नहीं गए तो एक बार हम भी विदेश घूम आएं, इसलिए भी लोग बाग थोड़ा सा जाना पसंद करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो हमें उस पर गौर करना चाहिए और हमें नहीं जाना चाहिए। अच्छा, एक साल के लिए जो गोल्ड पे कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री जी का, जिसको लेकर स्वर्णकार समाज में काफी रोष है, कि इस पे क्या कहेंगे? नहीं, उनका जो वो रोष है वो उनके नज़रिया से वो अपनी बात सही कह रहे हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई हमने बड़े बड़े शोरूम ले रखे हैं, हमने बड़ी बड़ी दुकानें हैं और हमारे पास जो है दुनिया भर का स्टाफ है, तो अगर हमारे दुकानें या इनके खर्चे कैसे निकलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सब काम चलते रहेंगे
और धीरे धीरे अगर हम बचत करेंगे तो देश भी हमारा, जो एक हमें लगता है कि कहीं आर्थिक संकट की स्थिति पैदा होने वाली होगी या तेल का जो बहुत महंगा हो गया है तेल, उसकी वजह से हमें आर्थिक नुकसान होने वाली जो स्थिति होगी तो वो हमारे देश में कम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि काफिले में अपने में कमी करने के लिए, जिससे कि तेल की खपत कम हो सरकारी। नहीं, बिल्कुल। जो हमारे जितने भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने ये पहल कर दी है। तो सभी ने कहा कि जो हमारा काफिला है, जिसमें गाड़ियां, हम किसी ने कहा कि हम उसमें 50% की कटौती कर रहे हैं, किसी ने कहा कि हम उसमें आधे से ज़्यादा कटौती कर रहे हैं, तो सभी कटौती कर रहे हैं। और ये कि जनता के बीच में अच्छा मैसेज भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने काफिले में कटौती की है, माननीय गृह मंत्री जी ने भी अपने काफिले में कटौती की है। तो ये कि जनता को मैसेज है कि भाई हम भी आपकी तरह देश के बचाने के लिए, देश के राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की चिंता के लिए हम भी आपके साथ हैं, और हम भी अपने जो काफिला है, जो हमारी एक प्रोटोकॉल है, उसमें हम कमी कर रहे हैं। तो जनता उनका अनुसरण करेगी, उन्हें देख के अपने भी धीरे धीरे अपने जो हमारे खर्चे हैं उन्हें कम करने की कोशिश करेगी, और तेल का, सोने का, उसमें अपनी कटौती करेगी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान और किया है कि वर्क फ्रॉम होम, जिसको लेकर बड़ी संख्या में लोगों में ऐसी कुछ आशंका हो रही है कि कहीं दोबारा लॉकडाउन ना लग जाए। नहीं, लॉकडाउन की स्थिति नहीं, लॉकडाउन की तो स्थिति कोई है नहीं। लॉकडाउन तो नहीं लगना, क्योंकि लेकिन जो घर पे काम करने के लिए कहा है वो भी अब तो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है। तो पहले भी बच्चे घर से कर रहे थे काम, और उनके लिए तो सुविधा है। भाई हमारा जगह जगह जाम कम होगा, ट्रैफिक सड़कों पे कम होगा, गाड़ियाँ कम चलेंगी, तेल की बचत होगी। हमारे यहाँ बहुत जगह ऐसा होता है कि कई दफ़े जब ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो जाम लग जाता है, उसमें भी हमारा तेल फूकता है, तो उसमें भी हमारी तेल की बचत होगी। तो मुझे तो लगता नहीं कि जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं या जो घर पे कंपनियों काम कर सकते हैं, उन्हें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष वालों को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके पास वो बार बार हार रहे हैं, तो उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। तो उनके लिए कहने के लिए उनके पास नहीं है, तो वो माननीय प्रधानमंत्री जो देश के लिए, देश के हित के लिए उन्होंने पहल की है, उसकी आलोचना करेंगे। उन्हें मजबूरी है, राजनीति कैसे करें? अगर आलोचना न करेंगे तो उनकी राजनीति चलेगी कैसे? ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।